अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके लिए महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसका जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन व यूनिवर्सिटी होगी। तो है वो इस तरीके से है जहाँ चलना भी मुश्किल है और हम लोग वहाँ पे ड्रिल करते हैं और इससे हम मजबूत तो हो रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, हमें चोट भी लग जाती है। इस विषय में अगर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने हमें कहा है कि अगर ये हमारी समस्याएं पूरी नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं सभी बच्चे। साथियों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पार्थ संदेश, मैं नमो भंडारी। हम इस वक्त मौजूद है राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय टटाव में, जहां हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जिन्होंने अभी प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन सौंपा और प्रिंसिपल महोदय से बातचीत की कुछ अपनी समस्याओं के बारे में। तो हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि उनकी किस प्रकार की समस्याएं हैं। सर, पहाड़ संदेश परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। पहाड़ संदेश का महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। कि अभी जो एनसीसी वाले थे उनके लिए ग्राउंड के संबंध में ज्ञापन दिया, जो कि प्रिंसिपल सर ने आश्वासन दिया है कि जल्दी उसका निवारण होगा। और दूसरा ज्ञापन जो हमने सौंपा है वो है यह कि महाविद्यालय में कई समस्या आ रही है, जिसके कारण महाविद्यालय की जो संख्या है उसमें भारी गिरावट आ रही है। तो हमारे साथ यहाँ पे अभी निवर्तमान अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि उन्होंने भी अभी ज्ञापन प्रधानाचार्य जी को ज्ञापन सौंपा, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या मामला था। मैम, पहाड़ संदेश परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ संदेश का कि आप हमारी जो कॉलेज की समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए आप कॉलेज तक आए हैं। किस प्रकार की समस्या है कॉलेज में और जिनके निवारण के लिए आपने प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन सौंपा? हमारे कॉलेज में लगभग मतलब जो ऐसी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं लगभग बहुत सारी हैं, जिनमें से जो विशेष समस्याएं हैं उनको लेकर हमने प्रिंसिपल सर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सबसे मेन है जैसे एनसीसी के बच्चे हैं तो उनके लिए हम पिछले बार से, जब से मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा मैंने, तब से हमने बच्चों के लिए, सभी एनसीसी स्टूडेंट के लिए एनसीसी ग्राउंड है जो उसके लिए हमने उसकी समस्या पर सवाल उठाया है। लेकिन अभी जो हमने जो बात रखी है एनसीसी ग्राउंड को लेकर, तो प्रिंसिपल सर ने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है हमें कि जल्द ही इस चीज़ पर कार्रवाई की जाएगी और एनसीसी ग्राउंड का जल्द ही यहाँ पर बच्चों के लिए व्यवस्था की जाएगी। और कुछ समस्याएं जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन हुआ और जैसे सेकेंड ईयर वाले बच्चे थे, ये बैग का सिस्टम जो ज़्यादा यूनिवर्सिटी के मामले में सुनने में आ रहा है, इस वजह से भी बच्चों को बहुत समस्याएं आ रही है। इस समस्या के उपलक्ष्य में भी हमने प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया है। तो सर का यही कहना है कि ये मतलब महाविद्यालय की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से काफ़ी समस्याएं सुनने में आ रही है। इसके लिए जो प्रिंसिपल महोदय ने आपको आश्वासन दिया, यदि वो पूरा नहीं होता है तो उसके बाद आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? अगर ये जो हमने जितनी भी समस्याएं हमने लेटर पैड पर लिख के दी हैं, अगर इस विषय में अगर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने हमें कहा है कि अगर ये हमारी समस्याएं पूरी नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं सभी बच्चे। तो हमारे साथ यहाँ कुछ एनसीसी के कैडेट भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, पहाड़ संदेश परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले जय हिंद एवरीवन। मैं CQSM ज्योति बड़ोनी, मैं एक एनसीसी की कैडेट हूँ और मैं यहाँ अभी मुझे तीसरा साल है। तो जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने भी एनसीसी में बहुत सारी कठिनाई पार की और यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड है वो इस तरीके से है जहाँ चलना भी मुश्किल है और हम लोग वहाँ पे ड्रिल करते हैं और इससे हम मजबूत तो हो रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, हमें चोट भी लग जाती है और इसलिए हमने प्रिंसिपल सर को इस बारे में पिछले साल भी कहा था और इस साल भी कहा है। लेकिन इस साल सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस ग्राउंड पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे और अभी कुछ टाइम के लिए हमें काम चलाने के लिए हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ हमें कुछ टाइम के लिए ड्रिल करने का बोला है। धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहाड़ संदेश परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। आपका नाम और आप कौन सी? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हिमांशु मेजर, मैं इस बार फर्स्ट ईयर में यहाँ आया हूँ। तो आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ लग रही है, जिस वजह से आप भी यहाँ ज्ञापन सौंप रहे थे? हाँ, बड़ी बहन जो एनसीसी के सीनियर हैं उन्होंने बताया कि इनको ड्रिल करने में बहुत दिक्कत होती है और इन्होंने प्रिंसिपल सर को भी बताया कि यहाँ उनको ज्ञापन दिया, फिर उन्होंने बताया कि हो जाएगा, तब आगे देखते हैं कि
हो पाएगा। विद्यालय में अभी तक जो हमने लेटर पैड दिया उसमें हमने 10 समस्याएं लिखी है। जो मुख्य पहली समस्या है कि परीक्षा परिणाम को लेकर आ रही नियमितताओं को दूर किया जाए। यदि दूर नहीं किया जाता है उसके लिए 4 दिन के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके लिए महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसका जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन व यूनिवर्सिटी होगी। तथा दूसरा जो हमारा दूसरा बिंदु था जी कि महाविद्यालय में अंक तालिका समय पर नहीं आ पाती है, जिसके कारण जो हमारे क्षेत्र की छात्र छात्राएं हैं उनको कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तीसरा है कि जो हमारा मेन मुख्य समस्या है, जो बड़कोट से हमारा महाविद्यालय टटाव की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर है। इसके लिए न तो हमारे पास कोई मूलभूत सुविधा है। इसके लिए हमने नगर पालिका अध्यक्ष को जी लेटर दिया था मैंने, और यहाँ तक कि शिक्षा उत्तरकाशी में जिलाध्यक्ष डीएम को एसडीएम को लेटर दे रखा है, पर लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि यदि हमारे कॉलेज में बस नहीं लग पा रही है तो इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो क्षेत्र के बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि उनके बेटे नहीं पढ़ते हैं इस कॉलेज में, इस कारण से यदि ये उनके बेटे यहाँ पढ़ते हैं, यदि पढ़ते थे या पढ़ेंगे तो ज़रूर इस कॉलेज की ओर ध्यान देते हैं। लेकिन उनके जो बच्चे हैं देखो कि वो तो बाहर पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, और हमारा जो महाविद्यालय जो जूझ रहा है वो इसीलिए